बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही स्पेशल बिहारी बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। किस तरीके से रेस्टोरेंट में ये सॉफ्ट एंड जूसी बिल्कुल टेंडर हुई हुई बिहारी बोटी मिलती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या टिप्स हैं जो आपको आज मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज तक आपने इसमें ऐड नहीं किए होंगे, आज वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर इस स्टेज पे वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने पैन ले लिया है, कुछ स्पाइसेस ले लेने हैं जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं। अच्छा, ये जो है मीट है हमारे पास 1 केजी के बराबर है, 1 किलो गोश्त है, इस हिसाब से ये हमने स्पाइसेस ले लेने हैं। 4 से 5 अदद छोटी इलायची ले लेनी है। जायफल और जवेत्री के छोटे छोटे पीसेस ले लेने हैं, एक एक दोनों के ले लेने हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा, और यहाँ पे है ये पिपली जो इस तरीके से होती है, आपको इजीली सुपर स्टोर से या तो फिर पंसारी की दुकान से बासानी आपको ये मिल जाएगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सिर्फ 2 ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हम खसखस यूज़ करेंगे। ये साफ़ करके हमने इसे पहले धो लिया था और छान के इसको पहले हमने ड्राई कर लेना है, फिर ही हमें इसमें ऐड करना है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इन सब स्पाइसेस को रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये रोस्ट हो जाएंगे इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें किसी भी मिक्सचर जार में डाल के बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बिल्कुल पिसावा हमें ये चाहिए है। तो ये देखें बिल्कुल हमने पिसावा सही प्रॉपर इस तरीके से हमारे पास पिसावा होना चाहिए, मसाला बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बीफ ले लेना है। तो ये देखें मैंने बीफ लिया, आप चाहें तो मटन या चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक और बड़े पीसेस में हमने ये मीट लिया है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हमें ये मीट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करके हमने इसको स्ट्रेनर में रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद हमें जो हमने पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस रेडी किए थे वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे कच्चा पपीता ऐड कर देना है, और 1 टेबल स्पून भर के ही हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर ही यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर होममेड चाट मसाला हम ऐड करेंगे। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे लाल प्याज हमने रेडी की हुई थी वो ऐड कर देनी है। आप इसे नॉर्मल प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। और यहाँ पे 200 ग्राम के बराबर हमने दही ले लेनी है। दही की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मैं स्पून के ज़रिए कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से अच्छे तरीके से उसको मसाज कर लीजिएगा ताकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो आज तक आपने नहीं ऐड किया होगा, बाज़ार में यही चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून के बराबर हमने मीठा सोडा ऐड किया है, जो इजीली इसको क्या है गलाएगा भी, सॉफ्ट रखेगा, जूसी रखेगा, और इसका जो रेशा हैगा ना वो रेशा बनने नहीं देगा जो बिहारी बोटी में नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने कम से कम 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत मैरिनेट हो जाए और सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी हो। तो ये देखें 24 घंटे गुजर चुके हैं। फ्रिज से हम निकाल के हमारे पास ये देखें बिहारी बोटी परफेक्ट मसालेदार रेडी है। तो यहाँ पे हमने इसको अब कुक करना है। इसके लिए हमने एक बड़ा सा पैन ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी पैन में आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे घी यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, 60 टेबल स्पून के बराबर हमने घी ऐड किया था। और ये हमें इस तरीके से एक एक करके ही ऐड करनी है ताकि इसका जो पानी है ना वो रिलीज़ ना हो। अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे इसका पानी भी रिलीज़ होगा, और साथ में क्या होगा कि ये इस तरीके से हमारे पास कलर नहीं आएगा। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा, इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो फ़ौरन इसमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब कलर आ जाएगा तो क्या करेंगे, हमें इसे 1 बाय 1 करके हम इसे टर्न कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी ये कुक नहीं हुआ, सिर्फ हमें एक साइड से सिर्फ कलर देना है, दूसरे साइड से कलर नहीं देंगे। जब ये सब हम टर्न कर लेंगे तो यहाँ पे ढक के हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे जब तक हमारा मीट गलता नहीं है।
अच्छा, मेरे जो गोश्त है इसको 45 मिनट्स लगे थे। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके बीफ को कितना टाइम लगता है। अगर आप देख रहे होंगे कि ये चिपक नहीं रहा, अगर आपका बीफ चिपक रहा होगा तो यहाँ पे आप हाफ़ कप के बराबर आप पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि ये जले ना और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हो। अगर पानी की नीड हो आपको जब ही ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना। और इस तरीके से फैलाने का मकसद यही है कि जल्दी से कुक हो जाए। आप किसी भी पैन में बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, आप चाहें ना तो इसे बारबेक्यू में भी करके रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही मसालेदार और जूसी बनके रेडी होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हमने एक कोयला ले लिया था। यहाँ पे बीफ अच्छे तरीके से जब गल जाएगा तो यहाँ पे हमें स्मोक देना है कोयले का। कोयला को पहले से ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसे किसी भी कटोरी में डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे और ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए जो बारबेक्यू में होता है। इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत ही खुशबूदार हमारे पास बिहारी बोटी का एक फ्लेवर भी आ जाए और खुशबू भी आ जाए। तो ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये मसालेदार हमारे पास बीफ बिहारी बोटी रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करना है। ये गर्मा गर्म हम इसे पराठों के साथ सर्व करेंगे और ये रायते और सलाद के साथ ज़रूर गार्निश कीजिएगा। मसालेदार बिहारी बोटी रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखें हमारे पास कितना मज़ेदार ये बिहारी बोटी का एक पीस हम उठाएंगे और ये देखें कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ये आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये गल चुका है और ये देखें इसके अंदर बिल्कुल भी रेशा नहीं बन रहा, जो नॉर्मल बिहारी बोटी में होता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।